Welcome and introduce the chief guest, DIG of Police Sujata Chandra. Miss Chandra lit the lamp, gave me gave a brief speech and declared the ceremony open. In her speech, Miss Chandra shared some incidents from her own life. Okay, in the first paragraph क्या लिखा है? The day dawned bright and sunny on modern school's annual फंक्शन. तो एनुअल फंक्शन है मॉडर्न स्कूल का और वहां पर हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ था. सो क्या है? प्रिंसिपल श्यामोली चटर्जी वेलकम एंड इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट. तो सबसे पहले क्या इवेंट हुआ कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने चीफ गेस्ट को वेलकम किया है उनको और उनको इंट्रोड्यूस किया है. कौन है वो? डीआईजी ऑफ पुलिस सुजाता चंद्रन. डीआईजी हैं पुलिस में. तो जो चीफ गेस्ट आते हैं वो कोई सीनियर पर्सन ही होंगे, कोई किसी हाई पोस्ट पर ही होंगे. तो मिस चंद्रा लाइट द लैम्प. लाइट द लैम्प मतलब दिया जलाना. हर जो फंक्शन होता है उसमें दिया जलाने से शुरुआत होती है. गिव अ ब्रीफ स्पीच कि उन्होंने अपनी एक स्पीच दी एंड डिक्लेयर द सेरेमनी ओपन. और उन्होंने सेरेमनी को ओपन किया. और यहाँ पे मिसेस चंद्रा ने स्पीच दी और उन्होंने बताया कि हर जो बच्चा है उसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करना चाहिए, ना कि उस बेसिस पे कि उसे वहां से कितना पे हो रहा है. हमें अपने इंटरेस्ट को महत्व देना चाहिए. हमें अपने इंटरेस्ट की को देखना चाहिए कि आपको किस चीज में रुचि है. अब आपको रुचि तो है टीचर बनने में और आप इंजीनियर बन जाओ तो वो कैसे पॉसिबल होगा. तो इसीलिए बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो करियर है वो चूज करना चाहिए. और वो कहती हैं कि लड़कियों को खास तौर पर एनकरेज करना चाहिए कि लड़कियां जो हैं वो अपने लिए एक अच्छा करियर चूज करें. क्योंकि लड़कियों को क्या होता है कि इजी जो जॉब उनके लिए इजी हो उस जॉब को करने के लिए एनकरेज किया जाता है. लेकिन लड़कियों को भी अपनी मन का अपनी मर्जी से क्या है कोई भी करियर चुनने का अधिकार है. वो कोई भी करियर चूज कर सकती हैं. तो यहाँ पर हाफ जो इंसिडेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे रिपोर्ट राइटिंग के. And in the next paragraph, the celebration began with the children of grade 5th, मीन्स grade 5th, 6th, 7th, 8th सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स ने कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज दी हैं ये उसको हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया है. अब हो सकता है कि इसमें क्लास 1st to 8th भी हो अगर आप लोग लिखेंगे रिपोर्ट राइटिंग में. तो इसके अलावा और भी कॉम्पिटिशन्स हो सकता है आप वहाँ पर अपने एनुअल फंक्शन में डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा रहे हो. लेकिन यहाँ पे अलग अलग ग्रेड के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन्स और जो जो प्रोग्राम्स वहाँ पर हुआ है उन्हें एक्सप्लेन किया गया है इन द सेकेंड पैराग्राफ. In the last paragraph, the principal, Miss Chatterjee, congratulated the students as well as the teachers and coordinators in her closing speech. Means अपने जो teachers हैं, coordinators हैं, अपने students हैं, उनको वो congratulate करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा function organize किया है. जैसे हमारे सर भी है ना, कोई function होता है तो teachers को, students को वो congratulate करते हैं, उन्हें हैप्पी करते हैं, फिर उन्हें धन्यवाद कहते हैं. इस तरीके से यहाँ पर भी प्रिंसिपल ने जो है वो एंडेड स्पीच अपनी दी है, जो लास्ट में स्पीच दी है, क्लोजिंग स्पीच. ओके और वो उसके बाद अनाउंस करती हैं, क्या करती हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कल का जो डे होगा वो ऑफ होगा ताकि वो घर पर रेस्ट कर सकें. और इस तरीके से हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग है वो फिनिश होता है विद 3 पैराग्राफ्स में पैराग्राफ को फिनिश कर दिया जाता है. ओरल रिपोर्ट राइटिंग, इसमें क्या होगा, दो पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो जो इंसिडेंट को आपस में इवेंट्स को वो डिस्कस करते हैं वही ओरल रिपोर्ट राइटिंग में आप लोगों को लिखना होते हैं. जैसे अवंतिका सेड हेलो सृष्टि, मीन्स जैसे उनके डिस्कशन स्टार्ट हुई है हम सीरियल वाइज वैसे ही आपको स्टार्ट करना है ओरल रिपोर्ट राइटिंग को. बेसिकली ओरल रिपोर्ट राइटिंग क्या है, कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में. वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, आप एनुअल फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लीजिए, आप साइंस एग्जीबिशन के बारे में डिस्कशन कर लीजिए, या फिर आप टीचर्स डे के बारे में डिस्कशन कर लीजिए, आप अपने भाई की बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्कशन कर लीजिए. तो वो जो आपकी डिस्कशन होगी ना, जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनकी डिस्कशन जो होगी वो क्या होगी, ओरल रिपोर्ट राइटिंग होगी. क्योंकि वो ओरली उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कोई पर्सन और दूसरा पर्सन उस चीज़ को सुन रहा है.